वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि जो बच्चे बिहार से हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है उसने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में, संलग्न कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। उन्होंने आपसे फॉर्म मांगे हैं, आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। जो आप देख सकते हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नर्सिंग एडमिशन टेस्ट, जैसे BUHSJET कहते हैं, 2023 का एडमिशन टेस्ट का ये है। और आप इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज़ हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं। और आपका जो एडमिशन टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, उसकी स्कीम क्या है, क्या क्या सिलेबस आएगा और कितने मार्क्स का होगा, कितने सेक्शन होंगे इस एडमिशन टेस्ट में, और फॉर्म फिलिंग की डेट वगैरह ये सब क्या है, तो सबके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहले बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए कि बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या एक स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी रखनी है ताकि वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सके। तो बीएससी नर्सिंग की नॉर्मल सी एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो 10+2 है, यानी कि 11-12 में आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के अलावा किसी से भी हैं, जैसे कि मैथ हुआ, कॉमर्स हुआ, आर्ट्स हुआ, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, प्लस आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होनी चाहिए, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये सब आपके पास होनी चाहिए। और आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल की होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 17 साल से कम हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम बीएससी नर्सिंग के लिए 17 साल होना ज़रूरी है दोस्तों। और अगर नीचे एमएससी नर्सिंग की क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ, कि एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर नॉर्मल है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। और आपके पास बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग में कम से कम आपकी 55% होनी चाहिए। 55% से कम है तो सॉरी, आप एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, बिहार क्या कहीं भी नहीं कर सकते। मिनिमम 55% चाहिए आपकी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग करने के लिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और दोस्तों एमएससी नर्सिंग करने से पहले आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। आपको अपनी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, चाहे वो टीचिंग फील्ड का हो, चाहे क्लिनिकल फील्ड का हो, लेकिन 1 साल का एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए जो बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पास आउट कर लिया है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास आउट कर ली है और जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्लिनिकल ड्यूटी का हो या फिर टीचिंग का, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं एमएससी नर्सिंग के लिए। तो एमएससी नर्सिंग की ये है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 55% होनी चाहिए मिनिमम, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे क्लिनिकल का हो चाहे टीचिंग का हो। दोस्तों बात करेंगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एलिजिबिलिटी की। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एलिजिबिलिटी है आपकी 10+2 होनी चाहिए, और आप जीएनएम पास आउट होनी चाहिए, आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड जीएनएम नर्स होने चाहिए। प्लस आपको आपके पास 6 मंथ इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी है, और ये सब आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप एक तो रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, आपकी जीएनएम की डिप्लोमा हो रखा हो, प्लस आपके पास 6 मंथ मिनिमम इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हो। तो ये सब आपको आपकी एलिजिबिलिटी है पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमने तीनों बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी है, जो स्टूडेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात कर लिया है।
अब हम आगे बात करते हैं टेस्ट का जो भी सिलेबस है, जो भी स्कीम है एडमिशन टेस्ट की, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी हम एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तीनों कोर्सेज़ के लिए, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, तीनों में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लेगी। तो सबसे पहले एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं कि इस टेस्ट की स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा और सिलेबस क्या है, तो उसकी पूरी बात करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो टेस्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात करें तो 100 रहेंगे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 150 मिनट की रहेगी, सॉरी हाँ 150 मिनट की रहेगी। और एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी, यानी कि टोटल आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। आपके टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नीचे आप डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं कि जो एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या डिटेल सिलेबस है। और सिलेबस कुछ नहीं है, आपका जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस था, जो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो सिलेबस था, वही सिलेबस है एमएससी नर्सिंग के लिए। तो अलग से कुछ दे नहीं रखा है सिलेबस में, सिर्फ वही है। बीएससी नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके टॉपिक भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो वो सब है। नीचे बात करते हैं अभी बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन हैं टेस्ट के। पहला आपका बायोलॉजी का है, जो जिसमें आपकी 11-12 की बॉटनी और जूलॉजी पूछी जाएगी। फिर फिजिक्स का है, जिसमें आपकी 11-12 की फिजिक्स होगी। फिर केमिस्ट्री का है, जिसमें आपकी 11-12 की केमिस्ट्री होगी। और यहाँ पर एक जनरल एप्टीट्यूड होगी, इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब आपके रहेंगे। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि पर सेक्शन के कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे आपको। और यहाँ पर सिर्फ टोटल बताया गया है कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 150 रहेंगे इसमें, यानी ये आपको शायद आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। हालांकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है दोस्तों कि जैसे कि बायोलॉजी सेक्शन है, तो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे, ये नहीं बताया गया है। यहाँ पर सीधे लिखा गया है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके और फंडामेंटल मैथमेटिक्स। हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। एमएससी नर्सिंग में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बीएससी नर्सिंग में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पोस्ट बेसिक में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की स्कीम की बात करते हैं। रिटन एग्जाम में क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 सेक्शन दे रखे हैं आपके। फर्स्ट ईयर जीएनएम, सेकेंड ईयर जीएनएम और थर्ड ईयर जीएनएम का जो भी सिलेबस है वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, क्या क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। दोस्तों फॉर्म फिलिंग की बात करें तो फॉर्म फिलिंग की आपको बता दूं कि जो फॉर्म फिलिंग की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 24 जुलाई से 2 अगस्त तक हैं। 24 जुलाई से 2 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 अगस्त को आ जाएगा। आपको 3 अगस्त को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और जो नर्सिंग एडमिशन टेस्ट है, जो एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों का एक ही दिन है, 6 अगस्त को। 6 अगस्त के दिन आपका टेस्ट है, यानी कि आपको 24 जुलाई से 2 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने, 3 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और 6 अगस्त को आपको एग्ज़ाम देने पहुंच जाना है। ऊपर आप फीस देख सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स की फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। और रिज़र्वेशन की बात करूँ तो रिज़र्वेशन इसमें जो बिहार का जो रिज़र्वेशन है वो इम्प्लीमेंट होगा। अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो सिर्फ जनरल की सीट पर ही कम्पीट कर सकते हैं, उनको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। रिज़र्वेशन सिर्फ बिहार के डोमिसाइल बच्चों को ही मिलेगा। तो ये सब था दोस्तों
मेरी इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, इसके बारे में कुछ भी छोड़ा नहीं है। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एक बार इस प्रॉपर नोटिफिकेशन को पढ़ लें, खासकर एमएससी नर्सिंग वाले एक बार वो पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ से पढ़ लें, ताकि उन्हें एक बार क्लियर हो जाए कि पूरा सिलेबस क्या है। तो ये थी वीडियो मेरी तरफ से। थैंक यू दोस्तों।